नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। बोलिए नेताजी में आज हमारे साथ हैं वार्ड 30S डाबड़ी वार्ड की निगम पार्षद रेखा चौहान। इनसे बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी। क्षेत्र में क्या चल रहा है? 4 साल आपको हो चुके हैं एमसीडी में आए हुए, उसके बाद कितने काम हुए हैं? मेन मुख्य कार्य क्या रहेंगे? देखिए, सबसे मुख्य काम जब हम जीत के आए थे, पहली साल ही हमें बजट मिला था। 7.5 से 8 करोड़ का बजट हम लेके आए थे और उस बजट से हमने लगभग 25 से 30 सड़कें हमने अपने वार्ड की बनवाई थी। और आज के टाइम पे वो सारी सड़कें खोद के डाल दी गई है। क्यों खोदी गई? क्योंकि जल बोर्ड के सीवर जो मेरे ख्याल से 15 साल पहले प्रदुमन जी ने करवाए थे अप्रूव्ड, वो अब पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें एक ये जो काम कर रहे हैं, इनका कोई मुझे लगता है विधिवत तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। एक गली को खोद के डाल देते हैं, फिर दूसरी खोद लेते हैं। आपने देखा होगा हमारे घर के सामने जो वहाँ भी पानी भरा हुआ सीवर का। तो इनका तरीका ये है कि इनको एक गली को पहले क्लीन करके उसके बाद फिर दूसरी गली को खोदना चाहिए। और मुख्य काम हमारे हैं, जैसे हमने लगभग 400 सोडियम लाइटें लगवाई हैं, लगभग 380 के करीब हमने बेंचें लगवाई हैं। और अभी हमारी कुछ सड़कें जो आर कट का कुछ पैसा हमारा आया है और कुछ हम फंड लेके आए थे, पार्षद फंड हमें मिला था 50 लाख के करीब। उससे हम अपना कुछ रघुनगर की और कुछ वशिष्ठ पार्क की गलियां हम बनवाने जा रहे हैं। कुछ गलियां हमारी डाबड़ी गांव में बनी हैं, कुछ गलियां हमारी रघुनगर में बनी और कुछ गलियां अभी हमारी बाकी हैं, जिनके उद्घाटन लगभग अगले हफ्ते हम कर देंगे। ये जो 10 नंबर गली है जिसका आधा हिस्सा आपके अंतर्गत आता है, इसका भी आर फंड मिल चुका है? इसका आर फंड अभी नहीं आया। इसके पीछे हम लगे हुए हैं क्योंकि ये हमारी मेन गली है और ये 15 साल बाद हमने जीतने के बाद बनवाई थी, जो कि ये काट के इन्होंने डाल दी। इनका पैसा ये नहीं दे रहे, लेकिन अब अभी हम अपने जय से लगे हुए हैं जुगाड़ में कि किसी और रोड का पैसा हम यहाँ पे लगा दें, क्योंकि ये हमारी मेन गली है और यहाँ से सभी का आना जाना है। हम भी यहाँ से निकलते हैं, लंबी गली है और मेन गली निकलती है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये 15-20 दिन में ये गली किसी तरह बन जाए। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि सड़कें खुदी हुई क्योंकि जल बोर्ड का काम चल रहा है, विकास कार्य चल रहा है, लेकिन आपने बताया कि जो विधिवत तरीका है वो कहीं ना कहीं गलत है। जो सड़कें खुदी हुई है एमसीडी को, उससे क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखिए, एमसीडी को क्या, पूरे क्षेत्रवासियों को परेशानी आ रही है। और एमसीडी को सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि एमसीडी में छोटे मोटे काम होते हैं, झाड़ू लगाना काम होता है। तो वो जब गलियां खुदी पड़ी तो हम झाड़ू नहीं लगा पा रहे हैं। इससे क्षेत्र की जनता को ये लग रहा है कि झाड़ू वाले नहीं आ रहे, सफाई नहीं हो रही क्षेत्र में। गंदगी तो फैल ही रही है जब वहाँ पे गलियाँ खुदी पड़ी हैं। कुछ लोगों का कहना है, मैडम अगर आप झाड़ू लगवाओगे तो घर में मिट्टी और भरेगी, वैसे ही पोल्यूशन इतना है दिल्ली के अंदर। तो ये परेशानियां हमें देखने को मिल रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि सोची समझी साजिश चल रही है क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं? अब हम क्या कह सकते हैं, इसको सोची समझी साजिश है या काम करने का तरीका ठीक नहीं है। तो मेरा तो ये आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि पहले एक गली का विधिवत रूप से काम करवाएं, उसके मलबा को क्लीन करवाएं और मलबा कहीं न कहीं वहाँ पे जो रह जाता है उसको तरीके से ये ठोक पीट के ठीक करवा के उसके बाद अगली गली को इन्हें खोदना चाहिए। मैम, कोविड के केसेस दोबारा से दिल्ली में बढ़ने शुरू हो गए हैं। आप खुद इस दौर से गुजर चुकी हैं। कोविड को लेकर क्या कुछ वार्ड में आप साफ सफाई, सैनिटाइजेशन वगैरह का कुछ प्रोग्राम चल रहा है? देखिए, पहले भी सैनिटाइजन करवाया था और अभी भी जहाँ जहाँ जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी सैनिटाइज के लिए हम लोग तैयार हैं। एमसीडी की टीम पूरी तैयार खड़ी है और लोगों का थोड़ा सा मुझे लगता है लापरवाह हो गए हैं। थोड़ा सा उनको जागरूक करने का जो अभियान है दोबारा से मुझे लगता है चलाना चाहिए और हम लोग चला भी रहे हैं। ठीक है मैम, आपने बताया 4 सालों में क्या कुछ उपलब्धियां रही और किन प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया। अभी 1 साल और चुनाव का बचा हुआ है, क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं जिनका फ़ायदा जनता को हो सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे अभी हमारी 6-7 सड़कें बननी हैं, जिनका उद्घाटन हम अगले हफ्ते कर देंगे। अभी हाल फिलहाल हम ये सड़कें बनवा रहे हैं। उसके बाद हमारी पहले कभी नहीं बनी, पहले सड़कें नहीं बनी हैं और कम से कम 100 लाइटें हमारी अभी और आई हैं, जो कि अभी हम क्षेत्र में लगवाएंगे। और कुछ बेंचें भी अभी हम मंगवाएंगे, उनकी अभी हमें पता नहीं क्वांटिटी कितनी आएगी, पर कुछ बेंचें भी मंगवाएंगे। ठीक है। 1 साल से भी कम वक्त बचा है एमसीडी के दोबारा 2022 में चुनाव हो रहे हैं। अगर पार्टी दोबारा से आपको भरोसा जताती है आपके ऊपर, जनता के बीच में आप जाते हैं, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? किन चीज़ों पर आप उनसे वोट मांगेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ सीवर का है। अगर सीवर पड़ जाते हैं तो सीवर की समस्या ख़त्म हो जाएगी
और साफ़ सफाई क्षेत्र में जब सीवर पड़ जाएंगे, सड़क बनेगी तो साफ़ सफाई बढ़िया होगी, बेहतरीन तरीके से होगी। और एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी जो एमसीडी में विपक्ष में है, उसके नेता से जब भी मैं बात करता हूँ वो एक आरोप जरूर लगाते हैं कि एमसीडी के जो पार्षद हैं वो करप्ट हैं, लेंटर डलता है तो वो पहुँच जाते हैं वहाँ से कमीशन लेने के लिए, और पिछली बार की तरह इस बार भी उनकी टिकट कटेगी, ये उनका कहना है। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो नेचर बन गया है कि आरोप लगाना। वो किसी न किसी चीज़ पे आरोप लगाते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो वो आरोप नहीं लगाते, वो हार जाते हैं वो तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हैं। तो हम एमसीडी के पार्षद तो क्या कह सकते हैं, हम लोग तो एक छोटे से नुमाइंदे हैं उनके, और हो सकता है उनके पार्षद है, उनके पार्षदों से उनको जानकारी मिली हो, वो लोग पैसे लेते हो लेंटर पे। मैं तो खुले में चैलेंज करती हूँ, आके मेरे से कोई डिबेट करे, मेरे से बताए, मुझे आमने सामने कहलवाए अगर किसी से 1 रुपया भी खाया हो 4 साल में, तो मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ। पर्टिकुलर आपको नहीं, पूरी एमसीडी जो बीजेपी पूरी एमसीडी की बात कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो वो सामने लाए ना, उसको लाएं सामने। सारी एमसीडी की बात कर रही हूँ मैं। वो फंड नहीं दे रहे, गलती उनकी है, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है। होली का त्यौहार भी नज़दीक आ रहा है, कैसे आप क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को और आपको, आपके परिवार के, अपने सभी दिल्ली वासियों को, अपने वार्ड वासियों को इस रंगों के त्यौहार के, उमंगों भरे त्यौहार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दिल की गहराइयों से आप सभी को नमन करती हूँ, और भगवान आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ लाए। कोविड भी बढ़ रहा है, सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की है, सामूहिक उत्सव पर रोक लगाई है, उस पर भी एक बार एक मैसेज दें। मेरा कहना है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो लोग दूरी बना के रखें, और जैसे पहले हमने मास्क लगाए थे वैसे हम मास्क लगा के रहें, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, और कहीं कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम ज़रूर आगे आएँ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। तो ये थी मेरे साथ डाबड़ी वार्ड की निगम पार्षद रेखा चौहान, जिन्होंने क्षेत्रीय विकास पर बात की, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की, और साथ ही साथ कहा कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, होली पर गाइडलाइंस का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्यौहार सेलिब्रेट करें। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।